पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग के पास एक एल्केमी फर्नेस होता है जिसे खोलने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल चीजों की जरूरत पड़ेगी। ली मुआन ने वांग से कहा था कि मैं इसे खोलने का ट्राई करूंगी, लेकिन वो जब तक उसे खोलने का कोई तरीका ढूंढ पाती इससे पहले ही वो लाल बाल वाला एल्डर आकर उसे उसके कमरे में ही कैद कर देता है, जिस वजह से तो वो उसे नहीं खोल पाती। इसलिए वांग अकेला ही एक तालिस्मान लाने के लिए निकल जाता है ताकि उस तालिस्मान का इस्तेमाल करते हुए वो लुओ हेमन सेट के ट्रेजर पवेलियन के अंदर जा सके। वहां जाने के बाद उसे कुछ खास चीजें मिलेंगी जिसकी मदद से वो एल्केमी फर्नेस को खोल सकता है। लेकिन तभी उसके पीछे कई सारे एल्डर पड़ गए होते हैं जो उसे ढूंढने के लिए ही लग गए थे, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वांग का जो मास्टर होता है वो वांग के क्लोन के पास आ चुका था। वहां आने के बाद वांग ने उससे कहा था कि तुम्हें वहां पर एक पोर्टल बनाना है जिसकी मदद से वांग का क्लोन अभी वहां से ली मुआन के पास जा सके। इसलिए वांग का जो मास्टर होता है वो वांग के क्लोन से कह रहा होता है, ली मुआन है ना, उसने काफी साल पहले मेरी जान बचाई थी, तभी से मैंने ली मुआन को अपना मास्टर कहने लग गया हूँ। उसने हमेशा मेरी हर खतरों में मदद की है, इसलिए आज मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम ली मुआन के पास जा सको। मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वो पावरफुल फॉर्मेशन बना देता हूँ। वो फॉर्मेशन इतना खतरनाक होगा कि वो तुम्हें 1 सेकंड के अंदर ही यहाँ से सीधा ली मुआन के कमरे के अंदर भेज देगा। जिसके बाद उस मास्टर ने वहां पर अपने कई सारे जेड का इस्तेमाल करते हुए वहां पर एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर दिया था, जिससे बनाने में उसे काफी टाइम लग जाता है। लेकिन आखिरकार वो मास्टर जो होता है वहां पर उस फॉर्मेशन को बनाने में कामयाब हो चुका था। उस फॉर्मेशन को बनाने के बाद वांग का मास्टर उसके क्लोन से कह रहा होता है, देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मेशन बना दिया है, जैसे तुम इसके अंदर जाओगे ना ये फॉर्मेशन सीधा ली मुआन के कमरे से होकर खुलेगा। तो इस फॉर्मेशन के अंदर जाने के बाद तुम वहां से सीधा ली मुआन के पास जा सकते हो। इसलिए वांग वहां से उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है और जैसे वो उस फॉर्मेशन के अंदर एंटर हुआ था वो वहां से सीधा ली मुआन के कमरे के अंदर ही आकर पहुंच जाता है। वांग जैसे ली मुआन के पास आया था वहां पर आने के बाद वो उसे तालिस्मान देते हुए कह रहा होता है, ली मुआन देखो मैंने तालिस्मान हासिल कर लिया है, अब तुम बताओ कि इस तालिस्मान का आगे क्या करना है। ये देखकर ली मुआन जो होती है वहां पर वांग के क्लोन से कह रही होती, क्या रियल वांग को वहां पर जाने में कुछ परेशानी हुई, कहीं उसे चोट वगैरह तो नहीं लग गई है ना। जिस पर वांग का क्लोन कह रहा होता है, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, उसने आसानी के साथ इस तालिस्मान को हासिल कर लिया और वो वहां के उस एल्डर को भी हरा कर आसानी के साथ बचकर बाहर आ चुका है। इसलिए ली मुआन वहां पर उस तालिस्मान को देखना शुरू कर देती है जिसके अंदर 7 हेवनली पॉट के बारे में लिखा हुआ था। ये एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और एक हेवनली आर्टिफैक्ट है जिसे लुओ हेमन सेट के फाउंडर ने बनाया था। ये बिल्कुल एक 7 पिलर की तरह है जो लुओ हेमन सेट के बीच में रखे हुए हैं। करीब 1000 साल से ज्यादा हो चुका है इन पिलर को वहां पर रखे हुए और ये पिलर जो है वो लुओ हेमन सेट को पावर दे। ये सातों के सातों पिलर ही पूरे के पूरे लुओ हेमन सेट को स्पिरिचुअल पावर देने का सोर्स है। इन सातों के सातों पॉट का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन किया जा सकता है। इसे रिफाइन करने में काफी ज्यादा मुश्किल भी होती है, लेकिन अभी यहाँ पर लुओ हेमन सेट के जो एल्डर है वो वहाँ पर किसी तरह की पावरफुल पिल को रिफाइन कर रहे हैं। हम इस चीज का फायदा उठा सकते हैं और जब ये सातों के सातों पॉट जो है उनकी पावर एक्टिवेट होकर एक साथ मिलेगी तो हम वहाँ की थोड़ी सी पावर का इस्तेमाल कर लेंगे, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर उस दानफेंग पेपर को ओपन कर सकते हैं। तो हमें अभी यहाँ पर सिर्फ इंतजार करना है तब तक का कि जब तक यहाँ पर वो लोग पिल को रिफाइन करते भी हैं या फिर नहीं। एक बार उनकी पिल रिफाइन होने लग गई तो उसके बाद ही हम उसकी पावर का थोड़ा सा इस्तेमाल कर पाएंगे। ली मुआन के पास भी वैसा ही एक पॉट होता है जिसका इस्तेमाल वो करने वाली थी। वो वांग के क्लोन से कह रही होती है, मैंने यहाँ पर इसका इस्तेमाल करने के लिए इसे छोड़ दिया था ताकि जब लास्ट में मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं इसका इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे अभी इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि अभी तुम्हें इसकी जरूरत है। हम यहाँ पर इस पॉट का इस्तेमाल करते हुए उस एल्केमी फर्नेस को खोलने की कोशिश करेंगे, हो सकता है कि हम यहाँ पर इसमें कामयाब हो जाए। जिसके बाद ली मुआन ने उसके पास जो पॉट होता है उसके ऊपर उस तालिस्मान को लगा दिया था जो यहाँ पर बाकी सातों पिलर जो है उनकी पावर जैसे एक्टिवेट होगी उन सभी के अंदर से थोड़ी थोड़ी पावर को लेना शुरू कर देगा और एक बार जब पूरी तरह से उन सातों पिलर की पावर पीक पर पहुंच जाएगी तो उसके बाद उनकी सारी पावर इस पॉट के अंदर आ जाएगी। तब यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए वांग यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन भी कर सकता है और उसी के साथ साथ उस दानफेंग पेपर को खोलने की कोशिश भी कर सकता है। इसलिए वहां पर तालिस्मान लगाने के बाद वो दोनों वहीं पर इंतजार करने लगते हैं कि कब वहां का जो दूसरा एल्डर है वो सातों के सातों पिलर को एक्टिवेट करते हुए उनके अंदर से पिल बनाने की कोशिश करने की शुरू कर दे। जिसके बाद हम उस सातों के सातों पिलर को देखते हैं। वहां पर एक एल्डर आ गया होता है। वहां पर आने के बाद उसने सातों के सातों पिलर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था। उसके पास काफी सारे हर्ब्स वगैरह भी होते हैं। वो उन सारे के सारे हर्ब्स को एक पिलर के अंदर डालता है और जैसे उसने उस पिलर के अंदर उन हर्ब्स को डाला था वो पिलर वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर से काफी भयंकर तरीके से पावर निकल रही थी जिस वजह से तो पूरी की पूरी जगह वहां पर हिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से करते हुए हर एक पिलर के पास एक एक पावरफुल एल्डर आ चुके थे जिनके पास जो भी सबसे खास चीज होती है वो लोग वहां पर उसका सेक्रीफाइस करने के लिए आए थे ताकि वो लोग यहाँ पर उसका सेक्रीफाइस करते हुए उन सभी की पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल बना सके जो कि यहाँ पर सभी एल्डर की खास चीजों से मिलकर बना
होगा। मेन वो एल्डर यहाँ पर कह रहा होता है, मुझे पता है कि तुम लोगों ने अपनी खास चीज को बनाने और कलेक्ट करने में बहुत मेहनत की है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें उनका सेक्रीफाइस करना होगा, तभी हम यहाँ पर जाकर सातों के सातों पिलर को एक्टिवेट कर पाएंगे। वो वहाँ पर आगे बता रहा होता है, इस पिल को रिफाइन करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम लोगों के पास कितने लेवल की पिल होगी, 4th ग्रेड की, 5th ग्रेड की, लेकिन तुम उसे बाद में भी वापस से रिफाइन कर सकते हो। लेकिन अभी यहाँ पर जो हम एल्केमी प्रोसेस करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसका सक्सेस रेट भी बहुत ज्यादा कम होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपनी सारी की सारी खास चीजों को मिला दें तो उस वजह से इसका सक्सेस रेट ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर अपनी सारी की सारी कीमती चीजों को अपने अपने पिलर के अंदर डालना पड़ेगा। एल्केमी करना कोई इजी प्रोसेस नहीं है, इसमें हमें अपनी खास चीजों को सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। एक चीज को सेक्रीफाइस करके हम उसके बदले दूसरी पावरफुल चीज बना सकते हैं, इसलिए सभी को अपनी खास चीजें तो यहाँ पर सेक्रीफाइस करनी ही पड़ेगी। अगर हम यहाँ पर एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार है तो फ्यूचर में चलकर हम 7th ग्रेड या उससे भी ज्यादा पावरफुल पिल को रिफाइन कर पाएंगे। इसलिए आज तो आप सभी को मेरा साथ देना ही पड़ेगा। इसलिए बताओ क्या आप सभी लोग यहाँ पर अपनी अपनी खास चीजों का सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार हैं? क्यों ना हम सब यहाँ पर एक साथ इस खतरनाक से एल्केमी प्रोसेस को महसूस करें कि किस तरह से इसे किया जाता है। सारे लोग अब भी यहाँ पर झिझक रहे होते, लेकिन तब भी वो यहाँ पर उस एल्डर की बात में हामी भर देते कि हाँ, हम यहाँ पर अपनी खास चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हैं ताकि हम इस खास एल्केमी प्रोसेस को शुरू कर सकें। इससे सभी ने अपनी अपनी खास चीजों को और अपने अपने तालिस्मान को अपने अपने पिलर के अंदर डालना शुरू कर दिया था, जिस वजह से सारे के सारे पिलर वहां पर एक्टिवेट होने लगते हैं। जैसे जैसे वो पिलर एक्टिवेट हो रहे थे उन सभी की पावर एक साथ करते हुए लीमुआन का जो वहां पर पिलर होता है उसके अंदर आने लग गई थी। इसलिए उस पिलर के अंदर वहां पर लीमुआन जो होती है उसी एल्केमी फर्नेस को डाल देती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल वाली पिल रखी हुई है, ताकि उस पिलर की पावर की वजह से वो एल्केमी फर्नेस वहां पर खुल जाए। इधर सारे एल्डर एक एक करते हुए अपनी अपनी चीजों को डाल रहे होते। जैसे ही उनकी चीज उनके पिलर में जाती है वो पिलर के अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था। वो ऑरा इतना ज्यादा होता है कि वो पिलर भी इस ऑरा को संभाल नहीं पा रहा था, और उसी ऑरा का इस्तेमाल वहां पर लीमुआन भी करना शुरू कर देती है। जो भी हरकत वहां पर उस पिलर के साथ हो रही थी वो सारी की सारी पावर लीमुआन के पिलर के अंदर आ रही होती है, जिससे लीमुआन वहां पर कंट्रोल कर रही थी, और कंट्रोल करते हुए वो सारी पावर उस एल्केमी फर्नेस के अंदर डाल रही होती है। और उस एल्केमी फर्नेस के अंदर से जितनी पावर होकर गुजर रही थी वो सारी की सारी पावर अब वहां से सीधा वांग की तरफ ही जा रही थी। जो देखकर तो लीमुआन एकदम ज्यादा खुशी आती कि ऐसा लग रहा है यहाँ पर ये प्रोसेस काम कर रहा है, इस वजह से तो वांग यहाँ पर अब धीरे धीरे करते हुए अपना ब्रेक थ्रू कर लेगा। मुझे नहीं पता था कि ये टेक्निक यहाँ पर सच में काम कर जाएगी, लेकिन इसने तो यहाँ पर काम कर दिया। उस पिलर की पावर को इस एल्केमी फर्नेस के अंदर से गुजारने से इसके अंदर जो पिल है उसकी असल पावर वांग के अंदर धीरे धीरे करते हुए जाते जा रही है। दूसरी तरफ हम उन एल्डर्स को देखते हैं, उन लोगों ने भी अभी धीरे धीरे करते हुए अपनी अपनी चीज को उस पिलर के अंदर डाल रहे थे। सारे एल्डर ने एक एक करते हुए उसके अंदर पिल डाली होती है। जब जिसका नंबर आता है वो उसी टाइम उसके अंदर वो पिल डाल रहा होता है, क्योंकि अगर सारे लोगों ने एक साथ अपनी अपनी पिल को पिलर के अंदर डाल दिया तो हो सकता है कि इससे सभी पिलर डिसबैलेंस हो जाएंगे। इससे सभी के पास जितनी खास पिल होती है वो उस लेवल के हिसाब से अपने अपने पिलर के अंदर उन पिल को डाल रहे होते हैं, और जैसे वहां की पावर बढ़ रही थी वही पावर सीधा सीधा एल्केमी फर्नेस से होते हुए वांग की बॉडी के अंदर जा रही होती है, जिस वजह से तो वांग यहाँ पर अपना कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्द यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू भी कर लेगा, और यही करते हुए धीरे धीरे करके वो जो दानफेंग पेपर होता है वो भी आधा निकल चुका था। लीमुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस एल्केमी फर्नेस को चेक करने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि एल्केमी फर्नेस के अंदर वो जो पिल है अभी दानफेंग पेपर का जो चेन है उसकी मदद से बंधी हुई है, वो पूरी तरह से वहां पर नहीं खुली, उसे पूरी तरह से खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही उस पिल को बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन पिल देखकर उसे इतना तो कंफर्म हो चुका था कि ये 7th ग्रेड की बहुत ही ज्यादा पावरफुल पिल है, इतनी पावरफुल पिल जितना कि वो सारे के सारे एल्डर मिलकर सातों के सातों पिलर की पावर का इस्तेमाल करते हुए बना रहे हैं। इतनी खतरनाक पिल उस एल्केमी फर्नेस के अंदर मौजूद होती है। दूसरी तरफ वो जो मेन एल्डर होता है जिसने यहाँ पर सारे एल्डर को बुलाया था वो एकदम ज्यादा हैरान हो रहा होता है। वो कह रहा था मैंने यहाँ पर 7 एल्डर को लेके आया और सातों ने अपनी अपनी मेन चीजों को सेक्रीफाइस किया, लेकिन तब भी यहाँ पर इनकी जो पावर बन रही है वो इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ की सारी पावर को चुराते जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर उतनी ज्यादा पावरफुल पिल बनने के लिए जितना ऑरा चाहिए वो नहीं जमा हो पा रहा। लेकिन आखिर ऐसा कौन कर सकता है, किसने यहाँ पर उंगली की और उंगली करने के बाद वो यहाँ की स्पेशल पावर को चोरी करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए वो वहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ा देता है, ताकि अगर कोई भी यहाँ की पावर को चुरा रहा होगा तो उसका सारा का सारा जो तामझाम बना हुआ है जिसकी मदद से पावर को चुरा रहा है वो सब स्टॉप हो जाएगा। ये देखकर तो लीमुआन भी घबरा गई थी। वो कहती है लगता है उन लोगों को पता चल गया कि हम यहाँ पर वो सारी की सारी पावर को चुरा रहे हैं। जो देखकर लीमुआन घबरा जाती है। वो कहती है जल्दी से मुझे जाकर यहाँ पर कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, वरना अगर उन लोगों को पता चल गया कि इसके पीछे मैं और वांग थे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। वो अपने कमरे के बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर जो सिपाही लोग खड़े थे जो उसे रोक रहे थे वो लोग उसे बाहर आने नहीं देते। लीमुआन कहती मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे बहुत जरूरी काम करना है, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन तब भी वो लोग वहाँ पर उसे नहीं जाने दे रहे थे। इधर वो जो एल्डर होता है
या उसने अभी तक की अपनी पावर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, वो यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहा होता है कि यहाँ पर कौन यहाँ की पावर को चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जब तक उसे पता चल पाता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, इससे पहले ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।